डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई करना अनिवार्य रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से नीट में धांधली वाली स्थिति बनती हुई कथित तौर पर नज़र आ रही है, उसको देखकर यही लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब कानून की भी जो पढ़ाई है वो भी करनी पड़ेगी। और क्योंकि अब जो पूरा मामला है वो कानून यानी कोर्ट के दायरे में है, लेकिन सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों के सपोर्ट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं जंतर मंतर की वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीट 2024 दोबारा कराओ, वी वांट नीट एग्ज़ाम फिर से, और नीट आंदोलन 24 लाख परिवारों को न्याय दो, नीट 2024 दोबारा करवाओ। तमाम जो छात्र हैं और उनके साथ साथ पेरेंट्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ आपका कहना है। और सबसे पहले ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ। हर्ष दुबे। आपका कितने नंबर आए थे? 627। अभी आपने कहा कि मतलब बच्चों को वकालत भी पढ़नी पड़ेगी इसके साथ साथ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं गया, वकालत भी करनी है, क्योंकि हमें इतना प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, ये सब सिखाया नहीं गया। तो अब बच्चों को ये सब सिखाया नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हैं, आप सिर्फ 2 ही लोग अभी तक पहुंच पाए बच्चों में, बाकी पेरेंट्स तो तब भी आए, इतने पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग बात है। बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा अब तो कि आपको मतलब वकालत करके डिग्री मिलेगी, क्योंकि या पैसे दे लो या वकालती कर लो, क्योंकि 10-15 दिनों से हम लोग भटक रहे हैं लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। अब आपने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन बैठाया जब हम लोगों ने इतना हंगामा काटा। ये चीज़ तो आपको पहले ही कर देनी चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ फॉल्ट हुआ है तो उसको तुरंत सही करना चाहिए था। अब आप क्या कर रहे हैं कि 15-20 दिन बाद जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर लिए, बच्चों ने हंगामे काट दिए, तब आप कह रहे हैं कि हाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इतनी दिनों बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन को करवाएंगे तब तक तो कितने सारे प्रूफ उन लोगों ने मिटा दिए होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस टाइम पे हाईलाइट चल रहा है नीट का प्रोटेस्ट। तो वो लोग भी अपने भाई जिसने गलती करी है वो छिपाएगा ना अपनी, तो अब तक तो उसने बहुत सारे प्रूफ जो है छिपा दिए होंगे। तो अब आप प्रूफ ढूंढने भी जाएंगे तो भी बहुत कम प्रूफ मिल पाएंगे आपको। सही सवाल उठा रहे हैं कि प्रूफ हो सकता है कि छुपा दिए गए हों, लेकिन सीबीआई से जांच की बात कर रही है आ रही है। एनटीए के जो डीजी हैं उन्हें भी बदल दिया गया और 7 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई जो इस तरह की जो धांधली या फिर अनियमितताएं होती हैं उसको रोकने के लिए। तब भी आप लोग क्या चाहते हैं कि दोबारा फिर से रीनीट हो? हाँ बिल्कुल, डीजी चेंज कर दिए हैं अगर, तो क्या है कि वो डीजी तो अगली बार के लिए जो नए बने वो अगली बार के लिए होंगे, लेकिन हमारा तो पेपर अभी हुआ है ना, अगली बार से मुझे क्या मतलब? अगर अगली बार आप साफ सफाई से पेपर कराएंगे, पेपर लीक नहीं होगा तो मुझे क्या मतलब उससे? भाई पेपर मैंने इस बार दिया है तो मेरे साथ इस बार जस्टिस होना चाहिए ना। हमें अगली बार से क्या मतलब? अगली बार आप साफ सफाई से पेपर कराएंगे, बिल्कुल पेपर लीक नहीं होगा, आप बहुत सारी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, लेकिन आपने इस बार क्यों नहीं बढ़ाई? भाई मेरी तो रिक्वायरमेंट इस बार थी ना, आपको इस बार करना चाहिए था ना ये सब। अब आप अगली बार एक्शन लेंगे, आप बड़े सख्त कानून बनाएंगे पेपर लीक पे, तो वो अगली बार के लिए क्यों बना रहे हैं? इस बार का क्या है भाई? मैं इस बार के लिए लड़ रहा हूं, मुझे नहीं मतलब है अगली बार क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे पेपर इस बार दिया है तो मुझे इस बार जस्टिस मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही। आपके कितने मार्क्स हैं? 623। अच्छा, वी वांट जस्टिस, रीनीट फिर से हो, आप ये मांग की और इस पोस्टर के साथ आप यहाँ पर पहुंची हैं। आपको पता ही चला होगा कि सीबीआई के अब जो जांच होगी इस पूरे मामले की, और जो डीजी हैं एनटीए के उनको भी बदल दिया गया। आप क्या चाहती हैं? जैसा कि अभी न्यूज़ आई है कि सीबीआई जांच होगी, पर ये सब छात्रों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जो चीज़ पहले होनी चाहिए, जिस दिन एग्जाम हुआ उसके अगले दिन ही, जैसा नेट परीक्षा में पेपर के अगले दिन ही पता चला तो इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, पर जिस दिन नीट परीक्षा हुआ उसके अगले दिन से ही बात हो रही थी, तब क्यों नहीं की गई? जब 1 महीना बीत गया, रिजल्ट आ गया, तब बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके भी 10-15 दिन हो गए, तब बच्चे रोड पे आ गए। सरकार कह रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो रोड पे क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट चले गए तब भी आपकी तरफ से बयान आ रहा है, आप कबूल नहीं कर रहे हैं कि लीक हुई है, चीटिंग हुई है, तो बच्चे करेंगे क्या? डीजी बदल दिया, ठीक है बदल दिया, इंक्वायरी करवा रहे, पर वर्तमान समय में इन सब से नहीं चलेगा। हम बच्चों का टाइम खत्म हो रहा है। अगर आप कुछ लेट से कर भी लेंगे तो दोबारा अगर मान लेते पेपर करवाएंगे, लेट से डिसीजन आएगा तो कब बच्चे पढ़ेंगे? पेपर कब होगा? रिजल्ट कब होगा? और एडमिशन कब होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके हाथ में है सब कुछ, काउंसलिंग पे स्टे लगाना, रीनीट करना। आप सुप्रीम कोर्ट के बिना आदेश के आपने सीबीआई की जांच की, इंक्वायरी के लिए हाँ बोल दिया, तो इन सब चीजों के लिए भी आप हाँ बोल सकते हैं। आप सिर्फ टाइम लॉस कर रहे हैं कि बच्चा जैसे भी शांत हो जाए, टाइम लॉस कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि ये मामला खत्म हो जाए। मंत्रालय की ओर से जाए हम आज किसके पास जाए? आप कहां से आए हैं? जी, मेरा नाम इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत है, मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या मांग आप करेंगे? रीनीट का पर्चा लेकर आप यहाँ पर हैं कि नीट का एग्जाम फिर से हो। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का संघर्ष है वो भी साफ तौर से रहता है। जब बच्चे परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पीछे से हिम्मत हौसला देने का काम जो है वो, चाहे मेडिकल की जब पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब संघर्ष आप लोग का सड़कों पर भी दिख रहा है, कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, ये संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोबारा से नीट का पेपर होता नहीं है। और
रीनीट जो है एक पेपर, ये 24 लाख बच्चों ने दिया है। ये 24 लाख भावनाओं के साथ कुठाराघात है। 24 लाख बच्चों का अगर एक परिवार में आप 5 लोग भी मानते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख लोग, भारत की पॉपुलेशन का मोर देन 1% डायरेक्टली इफेक्टेड है। तो इसके ऊपर सरकार को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि पेपर दोबारा से कराना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने 97 में IIT JEE एडवांस का पेपर दिया था, उस टाइम लीक हुआ था। IIT कानपुर कंडक्टिंग बॉडी थी, उसने आधे घंटे के अंदर ये फैसला ले लिया था कि पेपर दोबारा कराओ। उसके बाद में CBSE ने 2004 में, 2015 में IIPMT को कैंसिल कराया। जब CBSE ने कैंसिल करा था नीट का पेपर, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि अगर 1 लाख में से एक बच्चे के पास भी पेपर मिल गया है पहले से, तो वो पेपर कैंसिल होना चाहिए। लेकिन सरकार भी की ओर से भी तो एक्शन नजर आ रहा है। CBI जांच उन्होंने बैठा दी, NTA के जो DG हैं उन्हें भी बदल दिया। तो अब रीनीट मतलब तो बहुत बड़े लेवल पर परीक्षा होगी ना। देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने एक्शन लिया है, नो डाउट अबाउट इट। उसने डायरेक्टर बदल दिया, CBI की जांच कर दी, अलग एजेंसी बिठा दी, पर ये इससे हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा वर्तमान समय में, ये आगे वाले लोगों को न्याय मिलेगा। हमारे जो बच्चों ने 2-2, 3-3 साल से मेहनत करके नीट का पेपर दिया है, राजस्थान में, यूपी में आपको ऐसे बच्चे मिलोगे जिन्होंने 5-5, 6-6 बार से मेहनत कर रहे हैं वो, और तब वो आया। तो सरकार को ये पेपर 100% कैंसिल कराना चाहिए। अब तो सबूत मिल चुके हैं, लोगों, बच्चों जो जिनको पेपर मिला था उन्होंने कहा कि मेरे एक बैच में 25 बच्चों को पेपर रटाया गया था। तो ऐसे पता नहीं कितने बैच बने होंगे। जब ये बात हो चुकी है तो सरकार को एक्शन लेके तुरंत पेपर कैंसिल करना ही चाहिए। दूसरी बात क्या है कि 24 लाख बच्चों का पेपर जो होगा ना साहब, वो सबको न्याय मिलेगा। जो बच्चे अच्छे हैं वो तो दोबारा अच्छे से मार्क्स लेके ही आएंगे। अगर मेरे बच्चे ने अपनी मेहनत से 625 लेके आए तो 620 हो सकते हैं, 630 हो सकते हैं, ठीक है, वो कम नहीं होंगे। ये बताइए आप कहाँ से आई? अब मैं दिल्ली से हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। आई एम माई सेल्फ MD मेडिसिन। मेरे बेटे ने नीट दिया है। उसके 653 मार्क्स हैं, जो कि जिसके हिसाब से पिछले साल तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ही विल गेट अ वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज। एक दिन पहले जब NTA ने मार्कशीट रिलीज की तो मेरा बेटा बहुत खुश था कि मेरे को तो बहुत बढ़िया कोई ना कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। एंड वेरी नेक्स्ट डे वी गेट टू नो कि उसको कोई तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज शायद मिलेगा ही नहीं। क्यों भाई, क्यों, किस लिए? जस्ट बिकॉज के कुछ अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स अनफेयर मींस यूज करके आगे आ गए। लगता है कहाँ, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे गलती हुई? ये गवर्नमेंट बताए ना। अगर उनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ, OMR शीटें सब फेयर थी, सब कुछ फेयर कंडक्ट हो गया, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? दे कम एंड टेल अस। अगर उन्हें लगता है रीनीट सोल्यूशन नहीं है तो कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन वो बताए ना। आपने DG बदल दिया, आपने इंक्वायरी बिठा दी। जस्ट इमेजिन उन बच्चों का हैरेसमेंट, बच्चों की हालत देखो क्या हो रही है। मेरा बेटा जो पेट्रियोटिज्म बोलता था, मैं इंडिया में सर्व करूंगा, मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, आज उसको वो बोलता है कि मैं 1 रुपया कमा के नहीं दूंगा इस कंट्री को। फिर आप बोलते हो टैलेंट ड्रेन हो रहा है। आप खुद ही तो प्रमोट कर रहे हो ये सब चीजें। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आप क्या सिखाना चाहते हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं है, हार्डवर्क का कोई वैल्यू नहीं है। किस लिए बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा बेटा क्या बोलता है, पापा आपने मेरे से 1 साल खराब करवा दिया, आपने मेरे से कोचिंग के पैसे भरे, आपने टीचर्स के पैसे भरे, आधे पैसे में पेपर खरीद लेते। बताओ कोई जवाब है आपके पास इसका? गुस्सा जायज है। क्या नाम है? ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। आपके बेटे ने एग्जाम? बेटी ने। क्या नाम है आपका? विष्णु मलिक। कहाँ से आप आए हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आप, क्या नाम है बेटी का आपकी? तनीषा। तनीषा। कितने नंबर आए उसके? 560। आपको क्या लगता है कहाँ सारी जो धांधली की बात आ रही है, किस जगह पर सारी जो गलती है वो हुई? और आपको भी पता चला होगा कि CBI से इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। NTA जो है, जो ये परीक्षा कराई थी, उसकी DG को भी बदल दिया गया है। अब क्या आपको लगता है कि आप दोबारा जो रीनीट की बात आप मांग उठा रहे हैं फिर से? मैं पहले पत्रकार बंधु आपका बहुत स्वागत करता हूं, जो आप इस आवाज़ को उठा रहे हो। ये टोटल धांधली है। जब पेपर रटाया गया है सेंटरों पे, तो इसका मतलब है कितनी जगह रटाया होगा, और उससे क्या है। और दूसरा, जो OMR सीट है, NTA ने OMR सीट में ही धांधली की है, जिससे इतना बड़ा स्कैम हुआ है। नहीं तो 2-4 नंबर की पहले 610 पे मिल रहा था, अब 615 पे मिल जाता, 620 पे, अब की बार तो 650 से ऊपर है। टोटल धांधली। बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? दोबारा रीनीट। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कोई 24 लाख परिवारों की बात नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। आने वाले समय में ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जो मुन्ना भाई MBBS कहलाएंगे। क्या देश के भविष्य स्वास्थ्य की क्या जांच करेंगे? ये देश के 125 करोड़ लोगों के
स्वास्थ्य के साथ कुठाराघात है। ये बताइए, काउंसलिंग की जो तारीख है वो 6 जुलाई तय की गई है, तो आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे बच्चे? नहीं, काउंसलिंग उसका तो कहीं नंबर ही नहीं पड़ेगा। काउंसलिंग का फ़ायदा क्या है? अब तो काउंसलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ऐसा कोई वो नहीं है। मेरा तो यही, प्रधानमंत्री जी ने अभी नॉर्म्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, जैसे अभी उन्होंने एक परीक्षा कैंसिल की है, तो उसी तरह से इसको भी कैंसिल कर दोबारा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जल्द से हम तो यही मांग करते हैं कि दोबारा इसको, और भारत के प्रधानमंत्री बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो उन्हें ये मांग माननी चाहिए और जल्द से रीनीट कराना चाहिए। साफ तौर से सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि रीनीट जो एग्ज़ाम है, जो नीट की जो परीक्षा है वो एक बार फिर से हो, रीनीट एग्ज़ाम हो। और बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि क्या जैसे नेट की जो परीक्षा 18 जून को हुई थी उसे 19 जून को रद्द कर दिया गया, तो क्या नीट की परीक्षा भी रद्द की जाएगी? लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार की ओर से तमाम जो एक्शन है वो इस पूरे मामले पर लेते हुए सरकार दिखाई पड़ रही है। चाहे वो CBI से इस पूरे जो कथित तौर से धांधली की बात हो उसकी जांच कराने की बात हो, 7 सदस्यीय जो कमेटी है उसे भी बना दिया गया है कि जो इस पूरे मामले पर लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि किस तरह से जो अनियमितताएं होती हैं उसकी जांच पड़ताल करेगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो NTA के जो DG हैं उन्हें भी बदल दिया गया है। सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सड़क पर जो पेरेंट्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाए, तभी बच्चों के साथ साथ तमाम जो करोड़ों परिवार वाले हैं उनको न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।